अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के अंदर चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में आलेख या तो फिर आकृति दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बनाया क्यों जाता है? तो हमको जैसे पता है कि हमने 11वीं में पढ़ लिया है, अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जिसके अंदर दो तरह की प्रवृत्ति होती है। एक आर्थिक प्रवृत्ति होती है और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब वो होता है कि जिसका पैसे के साथ कोई लेना देना हो, नाणा के साथ लेवण देवण हो, और जिसका पैसे के साथ कोई लेना देना ना हो, पैसे की लेवण देवण ना हो, उसे हम बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो जो आर्थिक प्रवृत्ति होती है जिसके अंदर नाणा का लेना देना होता है, उसके अंदर आंकड़ाकीय माहिती का समावेश होता है, और वो माहिती का विश्लेषण और अध्ययन करके उसको एकदम आसान रूप में सरल भाषा में आकृति या तो फिर आलेख के द्वारा समझाया जाता है। तो हम देखेंगे ये दोनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले दोनों के बारे में ही देख लेते हैं कि दोनों की मेन तफावत क्या है, दोनों है क्या। आकृति की बात करें तो आंकड़ाकीय माहितीનું चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व એટલે आकृति, और सेम डेफिनेशन आलेख में आएगी, सेम व्याख्या आलेख में आएगी कि आंकड़ाकीय माहितीનું चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व એટલે आलेख। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आकृति जो है वो नॉर्मल या तो फिर सादा पेपर पे बनाया जाता है, और आलेख जो है वो ग्राफ पेपर पे, आलेख पेपर पे बनाया जाता है। बस ये कॉमन डिफरेंस है, दोनों में नॉर्मल तफावत है, बाकी कोई भी तफावत, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके लिए निश्चित स्केल माप की ज़रूरी होती है, मतलब आकृति आपको बताना है, बनाना है, तो उसके अंदर आपको निश्चित स्केल माप आपको लेना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आलेख की तो इसमें भी निश्चित स्केल माप जरूरी होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र का आपके पास ऊंडू मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए, कुछ ऐसा ज्ञान जिसकी वजह से आप वो आलेख बना पाए, क्योंकि आलेख बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, और इसे बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसको आंकड़ा शास्त्र का पूरा ज्ञान हो। तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे आलेख। बहुत अलग अलग टाइप की आकृति और आलेख होते हैं। आकृति की बात करें तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार आते हैं। रेखाकृति आती है, स्तंभाकृति, पासपासनी स्तंभाकृति, वृत्तांश आकृति, और आलेख की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। वो तो आगे हम आएगा लेक्चर में, आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से आकृति बनाया जाता है। आकृति कैसी भी हो सकती है। ये जो आकृति है ये स्तंभ आकृति है, जिसके अंदर अब जो भी माहिती हो वो हमको यहाँ पे दर्शाना होता है। आकृति जो है वो असतत माहिती के लिए होती है और स्वयं स्पष्ट माहिती होती है। आकृति जो है वो असतत माहिती के लिए, असतत माहिती क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा ये इसमें ये है कि ये स्वयं स्पष्ट होती है माहिती, मतलब अपने को समझ में आए, खुद समझने के लिए हम आकृति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आलेख की बात करें तो आलेख असतत माहिती के लिए होता है और स्वयं स्पष्ट न होए माहिती, मतलब खुद को समझ में नहीं आने के लिए, दूसरों किसी को समझाने के लिए आलेख का उपयोग किया जाता है। असतत और सतत की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया है। असतत की बात करें तो उसमें यहाँ पे आपको जो चल मिलेगा, सबसे जो पहला चल होता है उसमें आप देख पाओगे 1 2 3 5 7 10 दिए हैं, और आवृत्ति आपको दे दी है। यहाँ पे जो कीमत है उसकी वो क्या हो जाएगी, वो उसका x वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे कीमत सब अलग अलग दी है, तो इसीलिए इसको असतत आवृत्ति बोलते हैं। लेकिन अगर हम सतत आवृत्ति की बात करें तो यहाँ पे उसका वर्ग देख लो आप, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, सब एकदम लाइन से दिया है। दोनों में जो तफावत है, जो डिफरेंस है अंकों का, वो भी दूसरी एग्जांपल भी दिया है आपको, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, तो इस तरीके से। तो ये असतत हुआ और ये सतत हुआ। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आकृति का उपयोग कहाँ होता है, तो वो विज्ञापन कंपनी करती है आकृति का उपयोग। जैसे कि उसको कुछ भी विज्ञापन देना होता है, कुछ बताना होता है लोगों को या तो फिर अपने ग्राहकों को, तो वो उसका उपयोग करती है। और आलेख का जो है, आलेख ज़्यादातर आंकड़ा शास्त्र में यूज़ किया जाता है। आंकड़ा शास्त्र में इसका प्रयोग होता है कुछ भी चीज़ें या माहिती दर्शाने के लिए, बनाने के लिए।
आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्રમાં आकृति तथा आलेखનું महत्व कि अर्थशास्त्र में आकृति आलेख का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र के अंदर क्यों आकृति और आलेख बनाया जाता है। तो अधरो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अधरो अने अटपटो लगतो अभ्यास सरल बने। मतलब जो भी ऐसा अभ्यास जो हमको एकदम सा अजीब लग रहा है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जिसको समझ नहीं पा रहे हम, तो उसके लिए ये दोनों बना लें अगर हम आकृति आलेख, तो वो एकदम ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरल बन जाएगा। જુદા જુદા વર્ષોનો વર્ણો एक ज आकृतिમાં જોઈ શકે। अलग अलग जो वर्ष होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको 1951 से लेके 61, फिर उसके बाद ऐसे करके 2001 तक दिया है, 2011। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग वर्ष दिए हैं, लेकिन हमको अगर इसको समझना है तो हमने आलेख बना लिया। अब आलेख में एकदम आकृति में हमको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये वलड़ कहाँ पे, उसका झुकाव कहाँ पे हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, दायका माटेनी वस्ती वृद्धि दर, वस्ती की जो वृद्धि दर है वो बताई गई है कि वस्ती वृद्धि दर कितनी है, टका में दी है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि बस्ती पहले कम थी, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई और ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होती गई। तो इस तरीके से हमको पता चल सकता है कि किस तरीके से ये, इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका उसका जो वलड़ होगा, उसका वलड़ मतलब झुकाव, वो आपको पता चल सकता है। तो इस तरीके से ये उसके कुछ महत्व हैं। अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में तथा फेरफारों समझी सकिए। अर्थतंत्र में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र है, फिर उसके बाद सेवा का क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं आसानी से। वर्गों, प्रदेशों, क्षेत्रों वर्गे सरखामणी करी सकाय। जितने भी वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, या तो फिर अलग अलग जो देश हैं, देश के साथ भी हमको तुलना करना हो तो उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ष दे दिए गए हैं, अलग अलग वर्ष में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझना हो तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से आप आकृति या आलेख की मदद से आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से इसको एकदम इजी करके बताया जाता है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अर्थशास्त्रनी अधरी बाबतों समझवा અને समझावा आसानी થાય છે। मतलब अपने को समझना है तो भी अपने आकृति आलेख बना सकते हैं, अगर किसी को समझाना है तो भी उसको आराम से बना के समझा सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है, अर्थशास्त्रना કેટલાક सिद्धांतों समझी सकिए। अर्थशास्त्र के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं उसकी मांग और इसकी कीमत का सिद्धांत। 11वीं में हमने पढ़ा है, जो मांग होती है उसके सामने जो कीमत होती है, तो दोनों के बीच में व्यस्त संबंध होता है, एक ज़्यादा होती है तो दूसरा क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे इसको समझना है आपको, तो आकृति बना के आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि जितनी कीमत ज़्यादा होगी मांग उतना ज़्यादा कम होगा, और कीमत जितनी ज़्यादा नीचे होगी मांग उतना ज़्यादा हाई होगा। तो इस तरीके से आप समझ